हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी मुख्य सेविका की आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जब से ये जो है स्टे लगा हुआ है इस भर्ती को लेकर के। तो फाइनली आपको पता है कि कोर्ट ऑर्डर में जो कोर्ट लिस्ट आई थी, आपने देखा होगा सारी प्रक्रिया को लेकर के आगे जो मामला हुआ है। आखिर इसका निस्तारण कब किया जा रहा है? आखिर कोर्ट में मामले को लेकर के जो हेयरिंग डेट मिल रही है, क्या उस हेयरिंग डेट में फाइनल निस्तारण होगा? क्योंकि देखिए, जब ऑर्डर जारी होता है उसमें फाइनल ऑर्डर अब ये नहीं पता कि किस डेट को मिल सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। वो क्या कहना चाह रहा हूँ चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आखिर रिजल्ट में इतना समय लग रहा है तो आखिरकार रिजल्ट फिर कब तक आएगा, जब स्टे कब तक हट सकता है? तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या किया जा सकता है, वो सारी प्रक्रिया को लेकर के बाद जो बहुत ज़रूरी है आप सभी महिलाओं को जानना। जितने भी हमारी महिला अभ्यर्थी, जितनी भी बहनें हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक देखिए। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आखिरकार ये रिजल्ट हमारा कब तक आ रहा है। तो आप सभी महिला अभ्यर्थियों को बस यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी मुख्य सेविका की बहनें हैं, आप सभी को ये बस यही करना है कि अब आगे हमें प्रयास करना है। ठीक है, अब हमें प्रयास कंटिन्यू करना है। सबसे प्रथम बात, अगर सबसे बड़ी बात है तो प्रयास करना, यानी कि हमें प्रोटेस्ट भी करना होगा। लेकिन अब सोच रहे हो कि प्रोटेस्ट की वजह से कोर्ट अपडेट, यानी कि कोर्ट का जो स्टे है वो हट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो अपने टाइम पर, जब उन्हें कोर्ट ऑर्डर मिलेगा, जब उधर से ऑर्डर मिलेगा, तभी आगे प्रस्ताव पारित होंगे, तभी आगे जा करके हमारी प्रक्रियाएँ आगे बढ़ेंगी रिजल्ट को लेकर के। लेकिन अब प्रयास करना किस लिए है मैं आपको बता दूं। हाँ, जो आगे जैसे 5 जनवरी को डेट मिली, अब 5 जनवरी को ये क्या ज़रूरी नहीं है कि 5 जनवरी को कोर्ट का निस्तारण हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है। डेट बढ़ भी सकती है, नेक्स्ट हेयरिंग डेट हो सकता है कि बढ़ जाए, आगे सुनवाई हो ना हो, फिर से डेट बढ़ सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले भी हो सकता है ऐसा। कोर्ट में डेट भी बढ़ सकती है, हेयरिंग डेट बढ़ सकती, हो सकता है कि पहली बार में कोई सुनवाई ना हो, नेक्स्ट डेट फिर से हेयरिंग डेट मिले। तो डेट मिलती ही रहती है। तो इस पर हमें भरोसा कम करना है। हमें पर यहाँ पर अब करें तो क्या करना है, कहाँ से हमें शुरुआत करनी है चीज़ों को लेकर के। हालांकि जो स्टे लगा हुआ है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं कहाँ पे, अपने प्रयासों के द्वारा। अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अभी रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, अब रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आया है तो हम रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए प्रयास कर सकते हैं। कम से कम रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कम से कम हमारा रिवाइज्ड रिजल्ट आ जाए। आई एम सॉरी, रिवाइज्ड आंसर की बात कर रहा हूँ। रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए जब तक कोर्ट स्टे हटेगा तब तक रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है, उसके बाद रिजल्ट आए तो इस सबसे अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि अगर बाद में सारी प्रक्रिया होगी तो फिर थोड़ा सा डिले ही होगा। इससे अच्छा है, कोशिश ये रहेगी हमारी, हम सभी को प्रयास करना होगा। चाहे फिर जहाँ पे ट्विटर कैंपेन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तो आप प्रयास कीजिए रिजल्ट रिलीज को लेकर के। लेकिन आप अगर मुलाकात कर सकते हैं तो वहाँ पर जाएँ, मुलाकात करें। लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं, अगर उनका ये कहना होगा, सचिव जी यही कहेंगे कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है तो इससे पहले रिजल्ट नहीं जारी होगा, वो बात ठीक है। सभी लोग समझ रहे हैं कि हाँ, कोई मामला नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी इसको लेकर के। वो मामला जब तक हट नहीं जाएगा, कोर्ट स्टे हट नहीं जाएगा, तब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा। लेकिन तब तक हमें करना क्या होगा, हमें रिवाइज्ड आंसर की जो है जारी करानी होगी, ताकि जो रिवाइज्ड आंसर की है ये आ जाती है तो बाकी हमारा रिजल्ट बचेगा, रिजल्ट जाके पब्लिश हो जाए जल्द से जल्द। ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो अगर ट्वीट कैंपेन रखना चाहते हैं तो हम जो है ट्वीट कैंपेन जरूर करेंगे। लेकिन कब करेंगे, अपना ओपिनियन भी एक बार जरूर शेयर करें, आप कब चाहते हैं। बाकी हम आपको बताएंगे किस दिन करना है, कैसे करना है, उस सारी प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन आप साथ दो बस, ठीक है, क्योंकि एक लोगों से कुछ नहीं होने वाला, हमें साथ देना ही चाहिए। लेकिन देखिए, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो भाई देखो, आपको पता है कि रिजल्ट तभी आएगा जब कोर्ट से ऑर्डर पास होगा, तभी हो पाएगा। अब देखिए, जो भी होगा 5 जनवरी के बाद ही होने वाला है। ठीक है, 5 जनवरी के बाद ही जो भी होने वाला है होगा, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कि डेट बढ़ भी सकती है आगे, तो कोई कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें तब तक पेशेंस रख कर ही चलना पड़ेगा। लेकिन हमें साथ साथ, मैंने आपको क्या कहा कि रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के हमें प्रयास करना चाहिए कि जब तक स्टे ऑर्डर चल रहा है, जब तक वहाँ पर मामला चल रहा है, तब तक हम आंसर की को कम से कम जारी करवा लें, ताकि रिजल्ट आने में आसानी हो। उसको हमें वेट दे देना ना करना पड़े। जैसे ही ऑर्डर पास होगा कोर्ट की तरफ से, वैसे ही आपका रिजल्ट भी जारी हो सकता है। ये आपको इतनी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं देखिए, मेरे कोशिश करना कि ज़्यादा मैं जो बोलता हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना।
बिल्कुल। तो आप सभी बहनों से हमारा यही अनुरोध रहेगा। बाकी अब कट ऑफ के वगैरह पे हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, कोई मतलब है नहीं है। हमने कई बार वीडियो में बताया है कट ऑफ को लेकर के, तो वीडियो आप नहीं देखे हैं कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमें बस यही करना है, क्योंकि अब कुछ होने वाला है नहीं, हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं स्टे को लेकर के। कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट में जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो हमें प्रयास करने के लिए बात की जा रही है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर चुका हूं कि आपको आंसर की के लिए प्रयास करना है। कम से कम हमारे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो आंसर की आ जाए। अब आंसर की पहले आ जाती है तो ये रहेगा कि रिजल्ट में भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। जैसे वहाँ से ऑर्डर पास होगा कोर्ट्स की तरफ से, वैसे ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो साथियों, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। बाकी साथियों, मैंने आपको कई बार सारी की चीज़ें समझाई है, और जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, और बहुत जल्द रिजल्ट आपका आएगा। आगे 5 जनवरी के बाद ही क्लियर होने वाला है कि कब रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद ही सही डेट हम बता सकते हैं कि कब तक किस तारीख तक आ सकता है, ठीक है। वो 5 जनवरी के बाद ही पता लगेगा फिलहाल, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर भी मिल सकता है, हो सकता है नेक्स्ट हायरिंग डेट भी लग जाए। तो कोई यहाँ पर कह नहीं सकता, कहा नहीं जा सकता है कॉज लिस्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।